आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 नो योर प्लैनेट। इसमें गेट सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 planets. First, whose names start with the letter M. Mars, Mercury, which lie beyond Saturn, Uranus, Neptune. Which of the 8 planets would you like to visit and why? Discuss in class. आप लोग डिस्कस करना, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। Our Earth is unique planet. हमारी अर्थ विशेष प्लैनेट है। It is the only planet in our solar system that has water and air. हमारी धरती पूरे सोलर सिस्टम में एक ही है प्लैनेट जिसके पास पानी और हवा है। Our Earth has land masses and water body. हमारे अर्थ के पास जमीन और पानी है। The large land masses are called continent. बड़े-बड़े महाद्वीप बड़े-बड़े जमीनें महाद्वीप कहलाती हैं। The large water body are called ocean. बड़ी-बड़ी वाटर बॉडीज पानी मतलब बड़े-बड़े समुद्र ओशियन कहलाते हैं। See map 1.1 and learn their names. मैप 1.1 देखो और उनके नाम लर्न करो। 1.1 मैप है कहाँ पे? हाँ, ये रहा मैप 1.1। इसमें पहला नेम है पैसिफिक ओशियन, दूसरा है ये दोनों पैसिफिक ओशियन ही है। आर्टिक ओशियन, तीसरा है एटलांटिक ओशियन, चौथा है पैसिफिक ओशियन और पांचवा है एंटार्क्टिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन और इधर वाली पैसिफिक ओशियन। 5 है। चलो हम लोग वापस आते हैं। फिर दिया है शेप ऑफ द अर्थ। In ancient times, people believed that the earth was flat and had steep edges. Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, sailed around the world and proved that the earth is round. पहले के समय में लोग मानते थे कि अर्थ चौड़ी है, लंबी है, और बाद में फर्डिनेंड मैगेलन पुर्तगाल के एक्सप्लोरर पूरे दुनिया में का चक्कर लगाया धरती का शिप से और कहा कि अर्थ गोल है। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम स्पेस हैज आल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज लाइक अ स्फीयर। असल में इसका असली शेप होता है जियोड। इसे जियोड कहते हैं भूगोल की भाषा में। पिक्चर जो लिए गए सैटेलाइट से उन्होंने प्रूव किया है कि अर्थ लाइक अ स्फीयर, मतलब स्फीयर की तरह है। इट इज राउंड बट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द टॉप एंड द बॉटम। मतलब ये राउंड है पर नीचे और ऊपर थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा सा लंबा है, चौड़ा है, जिसे पोल कहते हैं। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है। चलो पढ़ते हैं ग्लोब क्या है। टू स्टडी द अर्थ वी नीड इट्स मॉडल। अ ग्लोब इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन of land and water on the surface of the earth. ग्लोब अर्थ को स्टडी करने का एक मॉडल है। ये सिंपल और एक्यूरेट मॉडल अर्थ का है। ये दिखाता है लैंड और पानी और सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ये लैंड और पानी दिखाता है। We can also see the correct shape, size and location of the continents and ocean on a globe. हम करेक्ट शेप, उसकी साइज
उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियन जो दिखते हैं ग्लोब पे ही। बट वी कैन नॉट ऑलवेज यूज अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ। दिस इज बिकॉज हम हमेशा ग्लोब को अर्थ को स्टडी करने के लिए हम हमेशा ग्लोब को यूज नहीं कर सकते। ये क्यों है? A large globe is difficult to carry around. बड़ा ग्लोब कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए बहुत मुश्किल है। A globe is small and all the details of a place cannot be shown on it. ग्लोब छोटा रहता है, इसलिए सारी डिटेल उस प्लेस की हम उस पर नहीं देख सकते। We cannot make a globe for a part of the earth. हम एक पार्ट के लिए अर्थ के, जैसे मुझे चाहिए भारत का ग्लोब, तो मैं नहीं देख सकता, पूरी दुनिया का ही ग्लोब रहता है, हम एक पार्ट का नहीं बना सकते ग्लोब। ये भी एक उसकी बुराई हो गई। Only one half of the earth can be seen at a time on a globe. अब जब हम लोग ग्लोब को नचाएंगे तभी तो हम पूरी अर्थ देख पाएंगे, वरना फिर एक ही सामने जो दिख रहा है वही देख पाएंगे, पीछे का नहीं देख पाएंगे, इसलिए 1/2 देख पाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मैप। अब एक और है हमारे पास जिसका नाम है मैप। अब मैप क्या है? A map is a representation of the earth's surface or a part of it on a flat surface. मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है कि अर्थ के ऊपर के सरफेस का और उसके पार्ट का। ग्लोब में क्या था, हम बस खाली पूरा अर्थ ही देख सकते हैं, एक पार्ट नहीं देख सकते। मैप में पार्ट देख सकते हैं और फ्लैट सरफेस है इसका गोल नहीं है, मॉडल नहीं है, सीधा प्लेन रहता है, पेपर रहता है। The word map comes from the Latin word mapo. World map Latin word mapo डिक्शनरी से आया है, which means a napkin, जिसका मतलब है नैपकिन। वाओ। Jardus Marketer, a Flemish map maker, was the first to publish a collection of a map in the form of a book. A book of a map is called an atlas. जर्डिकर, अरे क्या है, अरे जर्डस मार्केटर, अ फेमस मैप बनाने वाला, इसने पब्लिश किया मैप का एक साथ कलेक्शन बुक की तरह, और बुक मैप की बुक को कहते हैं एटलास अंग्रेजी में। We can draw maps on a flat surface to show continent, countries, cities, and even a neighborhood. You can draw a map of your school and show all the detail on it. आप ड्रॉ कर सकते हैं और कमेंट में उसका फोटो खींच कर डालना। In this way, a map is better than a globe. कुछ तरीकों में मैप बेटर है ग्लोब से और कुछ तरीकों में ग्लोब बेटर है मैप से। चलो आगे पढ़ते हैं। However, the earth is spherical in shape and its surface is curved. A curved surface cannot be shown correctly on a flat surface such as paper. Try to cover a ball with a sheet of paper. आपके पास अगर टेनिस बॉल होगी सबके घर में, सब क्रिकेट खेलते हैं, तो उसे एक पेपर लेना और उससे कवर करना, ग्लोब जैसा बन जाएगा। Without creasing it, you will not be able to do it. So it is not possible to make an accurate map of a curved surface. However, small area. पहले फैक्ट वाइज पढ़ लेते, बाद में पढ़ेंगे इसे। However, small area से one of the earliest serving globes is the Ardepel or earth apple. It was made by Martin Beham in 1492. Georg Glockendorf painted the map on the Ardapfel
फेल। ठीक है, ये पहले जिसने मैप बनाया था उसने कैसे बनाया था उसके बारे में, ये रहा, इसी के ऊपर उसने डाला था, अरे ये मैप का कागज। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है। However, small areas can be represented fairly accurate on map. This makes maps useful tools to study the earth. Types of map. मैप भी खासकर 3 प्रकार के होते हैं मेनली, फिजिकल मैप, क्लाइमेटिक मैप और पॉलिटिकल मैप। There are different type of map. इस बार जरूर हिंदी में बोलूँगा, बहुत सारे तरह के मैप हैं। Physical map shows the physical feature of a place such as mountain, plateaus, plains and river. Physical map जो है वो दिखाता है फिजिकल फीचर जैसे पहाड़, पठार, प्लेन और रिवर और नदियाँ। कंट्रीज, स्टेट, उनकी कैपिटल, पॉलिटिकल मैप दिखाता है। कंट्रीज, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल आर शोन ऑन पॉलिटिकल मैप। कंट्री, स्टेट और कैपिटल पॉलिटिकल मैप दिखाता है। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट एंड रेनफॉल ऑफ अ रीजन इज शोन इन क्लाइमेटिक मैप्स। मतलब जनरल चीजें जैसे रेनफॉल कब होगी, कितनी खेती बाड़ी है, ये सब क्लाइमेटिक मैप में दिखाया जाता है। बिसाइड दिस देयर आर मैप्स दैट टेल अस अबाउट the industries, population, transport, minerals, crops, soil, natural resources और forest and wildlife of a region। ठीक है, होंगे तो होंगे बहुत सारे तरह के इतने मैप। अब कर लेते हैं हम लोग सर्कल द करेक्ट आंसर चेक पॉइंट। The large water body on the earth are called lakes, oceans, continents। तो आंसर है oceans। The earth is cylindrical, triangular, spherical in shape to spherical। A globe is a diagram, map, model of the earth। Model of the earth। The first person who published a collection of map was Copernicus, Magellan, Mercator। तो थे मार्केटर भैया जी। अभी हम लोग आ जाते हैं रीडिंग मैप। मैप रीड करने के लिए भी टूल्स होते हैं। मैप्स गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री और अ प्लेस। वी मस्ट नो हाउ टू रीड अ मैप एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। एवर मैप हैज सम बेसिक फीचर्स। दे आर as follows। चलो देखते हैं कौन से फॉलो में। हाँ, डायरेक्शन। All maps follows a system of direction। The 4 major direction are north, south, east and west। सारे मैप जो है डायरेक्शन जरूर फॉलो करते हैं कौन सी दिशा है, और 4 सबसे मेजर डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। The top of the map is north। ऊपर वाला मैप का नॉर्थ है। The bottom of the map is south। जो नीचे है वो साउथ है। East is to the right and west is to the left। ठीक है। The directions on a map can also be shown by an arrow marked N which points toward the north direction। जो डायरेक्शन है, दिशा है मैप पर, वो ऐसे भी दिखाई जा सकती है कि एरो बनाकर एक एन का एरो मार्क किया जाए, जैसे यहाँ पर दिखाया है, ये रहा, which points toward the north direction। जो ये एन बताता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। The other direction are then easy to found। फिर बाकी डायरेक्शन इजी है पहचानने के लिए। We can also mark the 4 intermediate direction on a map। ठीक है, एक और पहले हमने मेजर पढ़ा था, नॉर्थ साउथ वो सब, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होते हैं, ये रहा,
इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन बिटवीन द मेजर डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन होते हैं, दिशाएं होती हैं, सबसे मेन जो दिशाएं होती हैं उनके बीच में जो डायरेक्शन होते हैं, मतलब दिशाएं होते हैं, उन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। चलो वापस चैप्टर में चलते हैं। और वो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट, लाइंस बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। ये सबको पता है नॉर्थ ईस्ट है, और तो फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, सबको पता है। साउथ ईस्ट इज बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है साउथ और ईस्ट के बीच में। और ये है साउथ वेस्ट, लाइज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट। साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है स्केल। वाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप पे रहता है, हमें इसे हमेशा जानना चाहिए। ठीक है, स्केल। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द actual size of the earth on a map because it is too large. Let us suppose that the ground. ठीक है, नेक्स्ट पेज। Distance between Delhi and Agra is 200 kilometer. It is not possible to show these cities at 200 kilometer from each other on the map. Therefore, this distance is represented by a small unit, say 5 centimeter on the map. देखो, दिल्ली और से आगरा के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं 200 किलोमीटर है, और ये अगर मैप में दिखाएंगे 200 किलोमीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा मैप, और ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसे छोटा करके 5 सेंटीमीटर में दिखाएंगे, और इसी को कहते हैं स्केल। द रेडियो बिटवीन द डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज नोन एज द स्केल ऑफ द मैप। द रेडियो है बिटवीन जो क्या डिस्टेंस है ग्राउंड पे, मतलब जमीन पे, और एंड द डिस्टेंस, रुको, द रेडियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज नोन एज द स्केल। अच्छा, जो ग्राउंड में जो डिस्टेंस रहता है, रियल डिस्टेंस, उसको जैसे हम लोग मैप में 5 सेंटीमीटर बना देते हैं, इसी को स्केल कहते हैं। डेफिनेशन दिया है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन दिस केस वी वुड राइट इट एज 5 सेंटीमीटर to 200 किलोमीटर। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, ये रही स्केल। और अब हम आते हैं सिंबल्स पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंबल नहीं रहेंगे तो हम लोग अपना पहचानेंगे कैसे, क्या चीजें क्या हैं। ठीक है, और फिर कलर्स भी इम्पोर्टेंट है, हम इसके बाद कलर्स पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। सिंबल्स। देयर इज नॉट एनफ space on a map to show mountains, rivers, lakes, bridges, dams, temples, church, and railway tracks. However, a map without this information would not be useful. Different symbols are therefore used on a map to give us this information. For example, the land boundary of a country is shown by thick dashes and dots to black. A city is marked by a small circle. ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं कैसा सर्कल रहता है। वो ये तो देख रहे हैं ना, ऐसा ही सर्कल रहता है मैप में। और सिंबल भी रहते हैं। रुकिए, ये देखिए स्केल का भी यहाँ पे दिया है, कभी कभी स्केल का भी दे देता है। यहाँ पे दिया है एलिवेटेड स्केल इन मीटर्स। 4500 मीटर है तो एकदम डार्क ब्राउन रहेगा। अगर 1350 मीटर है, अगर वहां पे मतलब जितना दूर है 1350 मीटर, तो फिर यहाँ पे
ये वाला कलर लाइट ब्राउन रहेगा। ऐसे करते करते सी लेवल आता है 75 तक आ जाता है। इतना ऐसे करते करते हैं, ये की है, इसे की बोलते हैं, जिसकी मदद से हम इस मैप को पढ़ सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे कलर्स में बाद में। अभी हम आ चुके हैं कलर्स में। ओके, अभी पढ़ना है। We use different colors to show various thing on a map। हम बहुत सारे कलर यूज करते हैं बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए। जैसे अगर हमें दिखाना है हरियाली तो हम ग्रीन यूज करेंगे, पानी दिखाना है, समुद्र दिखाना है तो ब्लू लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, वाटर बॉडीज आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्लू। ठीक है, जनरली वैसे मैं यहाँ पे आपको एक बार भरोसा दिलाने के लिए आया था ब्लू के लिए, हम लोग थे यहाँ पे। जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ फिजिकल मैप वाटर बॉडी आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्लू। जैसे कि मैंने बताया था, लाइट ब्लू इज यूज्ड फॉर शैलो वाटर एंड अ डार्कर शेड ऑफ ब्लू फॉर डीप वाटर्स। यहाँ पे बताया है कि वाटर बॉडीज के लिए शेडेड ब्लू रहता है, लाइट ब्लू रहता है शैलो वाटर के लिए, और एकदम डीप वाटर के लिए डार्क ब्लू रहता है। नेक्स्ट आता है प्लेन और लो लैंड आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। हाँ, प्लेन लैंड और लो लैंड पे खेती भी तो ज्यादा होती है, इसलिए ग्रीन रहता है, क्योंकि वो ग्रीन है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हाईलैंड आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन। जो बड़े बड़े माउंटेन रहते हैं उन्हें ब्राउन कलर में दिखाया जाता है। अब आता है की, यहाँ पे दिया था ना की, ये की ही है 4500 मीटर ये वाला, समझना। ठीक है, की इसकी मदद से आपका दरवाजा खोल पाते हैं। A key is given on a map to help us understand the color scheme and the symbol used. Look at map 1.2. Its key shows the height of land above sea level or depth of water below sea level. यहाँ पे दिया है, इसे देखो, ये दिखाता है कि कितने मीटर पे कौन सी जगह की दिया है। यहाँ पे पूरा नीचे नहीं लिखा है की, ये की है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसकी मदद से हम जान पाए कि मैप में क्या क्या दिया है। ठीक है, फिर बस हमारा चैप्टर एंड होने वाला है। इट ऑल्सो शोज व्हाट द कलर रिप्रेजेंट ऑन द मैप। ये दिखाता है कलर कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैप में, अगर कुछ नया है। क्विक रिकैप, एक और बार इसे फटाफट मेन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इट शोज द कंट्री एंड ओशियन। ग्लोब मॉडल है अर्थ का, और ये कॉन्टिनेंट्स और ओशियन दिखाता है, मतलब बड़े बड़े लैंड मासेस और ओशियंस दिखाता है। नेक्स्ट है, अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। हाँ ठीक है, हमें पता है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और क्लाइमेटिक मैप। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 मेजर डायरेक्शन। ओके, सबको पता रहता है वो। द स्केल ऑफ अ मैप is the ratio between the map distance and the actual distance between two places. Okay, symbols and colors are used to represent different feature on a map. हमने इतना रिकॉल कर लिया, अब आते हैं इस पर। Pick the correct answer. The Earth is unique planet because it is the only planet in the solar system. गलत। It has land masses and water body. It is the coldest planet. It is the hottest planet. तो आंसर है बी वाला, it has land masses and water body. आंसर बी। नेक्स्ट है, the explorer who sailed around the world was Vasco da Gama, Jadasar Marketer, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan. So आंसर है फर्डिनेंड मैगेलन। A political map shows countries and capital, rainfall and temperature और physical feature
पॉपुलेशन, तो आंसर है कंट्रीज एंड कैपिटल्स। नेक्स्ट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड डायरेक्शन, स्फीयर, स्केल, सिंबल। सो आंसर है स्केल। नेक्स्ट इज द सिंबल यूज्ड टू शो a city on a map is a dash, small circle, triangle और rectangle। so answer है small circle, city दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है true and false। write true 3T for true, write true 3T for true or F for false। We can make a globe for a small part of the earth। हम छोटे पार्ट के लिए, अर्थ के पार्ट के लिए हम ग्लोब नहीं बना सकते, तो ये है false। F forest and industry cannot be shown on a map। फॉरेस्ट और इंडस्ट्री मैप पे नहीं दिखाए जा सकते, जो गलत है। हमने देखा था, पढ़ा था कि दिखाए जा सकते हैं, तो so false। Symbol on a map show feature that cannot be drawn। सिंबल जो है मैप पे वो दिखाते हैं फीचर जो ड्रॉ नहीं किए जा सकते। सही है, क्योंकि अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे ट्री है, तो फिर हम अगर पूरा ट्री अच्छे से ड्रॉ करेंगे, शेडिंग करेंगे, कलर करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, प्लेन एंड माउंटेन्स आर शोन इन डिफरेंट कलर। सही है, प्लेन ग्रीन में और माउंटेन ब्राउन में। ओके, सो ये भी है ट्रू। नेक्स्ट, ओके, चैप्टर खत्म हो गया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।